नमस्कार। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। बातचीत की भाषा में तो जो हम बोलचाल में कुछ गलती कर देते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, या आप कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं वहाँ पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। आज हम टेंसेस से रिलेटेड बात करेंगे और उनमें क्या-क्या गलतियां हो सकती है यूजेस में और उनकी फॉर्म में, ये दोनों जल्दी से डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो के अंत तक डटे रहिए तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं डिफरेंसेस कि कहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना चाहिए। देखो, जैसे कहता है अगर अगर कोई किसी का कोई काम है, मान ली कोई एक फैक्ट्री में काम करता है, वो उसका परमानेंट जॉब, वो क्या कहेगा? आई वर्क इन ए फैक्ट्री। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई डू, और कोई काम कर रहा है उस समय, यानी वो परमानेंट नहीं है, तो क्या कहेगा कि भाई क्या आप मेरे साथ चलेंगे, विल यू कंपनी में? वो कहे नहीं नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। यानी जिस समय बात कर रहा हूँ उससे मतलब यानी परमानेंट नहीं, तो क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा आई आई वर्क, क्या कहेगा? आई एम वर्किंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो सिंपल प्रेजेंट परमानेंसी को बताता है, यानी परमानेंट एक्शन को बताता है, यानी ये मेरा परमानेंट जॉब है। और कंटिन्यूस ये बताता है कि अभी हाल में, मत बात करते समय या उसके आसपास दौरान ये कोई काम हो रहा है तो उसको बताने के लिए यूज करते हैं। ये पहला डिफरेंस यही है। फॉर एक्टिविटीज ऑफ परमानेंट नेचर, लेकिन कंटिन्यूस है फॉर एक्टिविटीज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जैसे स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट, यानी शुरू कर दिया लेकिन खत्म नहीं किया है। ओके। साथ में ये भी बताता है, जिसमें देखे 3 नंबर पे, फॉर टेम्पररी एक्टिविटीज विच मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जरूरी नहीं, जैसे कहें कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, आप मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं, तो जिस समय बात कर रहे हैं हो सकता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, लेकिन उस दौरान प्रेजेंट के आसपास आप काम, ये काम कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड, तो आप ये कहेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश नowadays। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कर जैसे मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये नहीं कहूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या कहूंगा? आई टीच इंग्लिश, यानी दिस इज माई परमानेंट जॉब। अब बात आती है आदत के लिए, हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज करें और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज करें, दोनों में डिफरेंस है। सपोज करो मेरी आदत है सुबह चाय पीने की, तो मैं क्या कहूंगा? आई टेक टी इन द मॉर्निंग। लेकिन किसी की ऐसी आदत बतानी हो जिससे स्पीकर नाराज हो, अपनी नाराजगी शो करना चाहता हो, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट बतानी हो जिसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली का यूज करते हुए, कंटिन्यूसली का इस तरह के लगातार जैसे एडवर्ब का यूज करते हुए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। सपोज करो जैसे कहना वो सारा दिन उसमें फोन चलाता रहता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज, ठीक है, ही इज ही इज बिजी। मतलब आप कहेंगे कि सपोज करो जैसे ही इज ऑलवेज वॉचिंग फेसबुक, ही इज ऑलवेज चेकिंग फेसबुक, ही इज कंटिन्यूसली चेकिंग फेसबुक, इसका मतलब है दिस इज अनोइंग फॉर द स्पीकर, राइट? तो जो अगर सपोज करो कहने को तो सारे दिन सोता ही रहता है, ही इज ऑलवेज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। जब भी जाओ दोपहर में, लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन वो क्या होता रहता है? सो रहा होता है। ठीक, कोई किसी की बात करने की आदत हो, लगातार बोलता ही रहता है, तो ही इज ऑलवेज टॉकिंग, ही इज कंटिन्यूसली टॉकिंग नॉनसेंस। ओके, ये डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल में नॉर्मल हैबिट के लिए, और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं हम, साथ में ध्यान रखना ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली शब्दों का प्रयोग करते हुए अनोइंग हैबिट के लिए, ये डिफरेंस है। इसके अलावा हम कोट बताना हो, जैसे कोटेशन करना हो किसी चीज को, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं लोग, ईमानदारी शब्द बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो हम क्या कहेंगे? महात्मा गांधी सेज, भले पास्ट टेंस की बात है लेकिन इसमें हम कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो अगला यूज क्या है इसमें ध्यान रखना, जो पांचवा ये इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ब होते हैं स्टेट वर्ब्स बोलते हैं हमको, जैसे स्टेट वर्ब्स क्या होती हैं? कुछ जैसे आपको बताना हो, कोई पोजीशन बताना हो किसी को, जैसे मेरे पास 2 कार है, तो इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस स्टेटस, ये पोजीशन स्टेट वर्ब, ठीक है।
तो 5 प्रकार की वर्ब है, इसका अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसका। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम हैविंग 2 कार्स। कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करूंगा, सीधा आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करूंगा, क्या कहूंगा, आई हैव 2 कार्स। राइट, सपोज करो जैसे मैं सुन रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम हियरिंग, मैं क्या कहूंगा, आई हियर द स्ट्रेंज नॉइसेस। राइट। तो ये स्टेट वर्ब्स 5 तरह की होती हैं, इसका अलग से एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको पूरा बता दूंगा उसके अंदर 5 प्रकार कौन सी हैं। उसके अलावा फ्यूचर सिंपल के बदले टाइम क्लासेस के अंदर और कंडीशन क्लासेस के अंदर, ये ध्यान रखना, इसमें गलती होती है। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि ये कहना हो कि भाई जब तुम यहाँ आओगे, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो जब तुम यहाँ आओगे, यानी टाइम बताए, तो व्हेन यू विल कम यूज नहीं करूंगा, यहाँ फ्यूचर के बदले में प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बदले प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा, व्हेन यू कम हियर आई विल टीच यू। राइट। और कंडीशन क्लास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं आएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये टाइम एंड कंडीशन क्लास के अंदर हम फ्यूचर के बदले यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, गलती होती है इसके अंदर। फिक्स टाइम टेबल बताना हो, प्रेजेंट का बताना हो, चाहे फ्यूचर का बताना हो। जैसे ट्रेन 5 बजे चलती है या 5 बजे चलेगी, दोनों सेंस में आप क्या कहेंगे, द ट्रेन लीव्स, नो द ट्रेन विल लीव। ओके। ये भी नहीं कहेंगे द ट्रेन इज लीविंग, भी नहीं कहेंगे। जो अगर आपको शेड्यूल बताना है तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, द ट्रेन लीव्स एट सो एंड सो टाइम। ठीक है। चलती है या चलेगी, दोनों साइंस में फ्यूचर, अगर टाइम आपको प्रेजेंट का बताना हो शेड्यूल, या फ्यूचर का बताना हो। जैसे कल कॉलेज खुलेगा, यानी शेड्यूल में है, तो द कॉलेज विल ओपन नहीं करेंगे, क्या कहते, द कॉलेज ओपन्स टुमारो। और स्पोर्ट्स कमेंट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे एक के बाद एक सीक्वेंस बतानी होता है, उस पर ध्यान दिया देना होता है, ना कि हमारा उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे काम, वो एक्टिविटी हमारे सामने हो रही होती है बात करते समय, लेकिन फिर भी उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। समझे? इसमें सचिन तेंदुलकर ड्राइव करता है, यानी कर रहा है, और सपोज करो जो फील्डर पॉइंट पर वो कैच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मतलब सचिन तेंदुलकर ड्राइव्स अ पिछली एंड द फील्डर एट द मिड ऑन कैचेस इट। ओके, कैच इज द वर्ड, टेक्स द कैच, टेक्स द ग्रेट कैच, आप कह सकते हैं। इसके अंदर हमने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये थे डिफरेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और प्रेजेंट सिंपल के। राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी चीज बताएंगे आपको, क्वेश्चंस बनाना वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेगेटिव बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में।